वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मॉल ट्रेड बिग कैपिटल। आज हम देखेंगे 17 सितंबर को 17 दिसंबर 2025 को इंटरडे में कहाँ का अपॉर्चुनिटी मिला। विप्रो में एक मिनट। विप्रो में आप देख सकते हो विप्रो ने पहला ब्रेकआउट दिया था 9/15 को, और एक दो कैंडल का उसने अपॉर्चुनिटी दिया था। तो जो मैंने ट्रेंड बना के रखा था वहाँ पे एंट्री लेना के लिए एक अपॉर्चुनिटी बना था। और जैसे ही सकते हो कि ये लॉन्ग बाय के लिए पोजीशन हुआ था। जब 9:30 का कैंडल बना तब वो 50 के RSI 50 के अबो था, और ग्रीन वॉल्यूम भी अच्छा था। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है वॉल्यूम। लेकिन ये कैंडल पे एग्जिट करना है या नहीं करना है, ये कैसा हमें पता चलेगा। आप देख सकते हो प्रीवियस डे का जो कैंडल है वो रेजिस्टेंस पे पहुंच गया था, तो यहाँ पे हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। सेम अभी इस कैंडल पे मैंने यहाँ पे एंट्री लेने लेने वाला था, लेकिन लिया नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल था, इस कैंडल का ऑलरेडी ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 के आसपास वो सपोर्ट ले रहा था, तो इसलिए मैंने एग्जिट लिया नहीं। ये एक अपॉर्चुनिटी विप्रो में, बेल में नहीं मिला, बायोकॉन में भी इतना नहीं, NBCC में भी नहीं, हुडको में भी नहीं, फेडरल बैंक में भी नहीं, पावर ग्रिड में भी नहीं, NTPC में भी नहीं, मदरसन में भी नहीं, आइनॉक्स में भी नहीं, श्रीराम फाइनेंस में भी नहीं इतना खास, नेशनल में भी नहीं, MRPL में भी नहीं, इंडस टावर में भी नहीं, DLF। हाँ देखो, DLF में मिला था। आप देख सकते हो उसने प्रीवियस डे का जो पैटर्न था, रेक्टेंगुलर पैटर्न कंसोलिडेट, उसको ब्रेकआउट करके शॉर्ट सेल के लिए पोजीशन बनाया था। तो पूरा दिन वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 के बिलो ही घूमता रहा। तो यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी मिला था DLF में। अभी मैंने जो एंट्री लिया था वो इस कैंडल पे लिया था शॉर्ट सेल के लिए। तो मेरे से जो मिस्टेक हुआ, मैंने एग्जिट इस कैंडल पे करना चाहिए था। तो मैंने इस कैंडल का, ये वाले कैंडल का लो पकड़ा था जो कि था 345। लेकिन आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से रिवर्स किया 346 पे। तो कभी भी हमें, जब भी हम टारगेट सेट करते हैं, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही टारगेट सेट करना है, नज़दीक वाला। ठीक है, तो ये TMP में लॉस हुआ मेरे, कॉनकोर में भी नहीं मिला, IOC में भी नहीं मिला। आप देख सकते गेल में गैप अप हुआ था और उसने 915 का कैंडल दिया था। तो ये वाला जो हमारा स्ट्रेटेजी है, ये अक्सर 60% केसेस में सच होता है। जैसे ही उसने 915 को ग्रीन कैंडल बनाया, हमें शॉर्ट सेल का पोजीशन बनना है, और उस कैंडल का जितना भी ओपन क्लोज है वो वहाँ तक वो रिवर्स में आता ही है। आप देख सकते हो यहाँ पे उसने 170 पे से लेके वो एंड हुआ, मतलब 168। तो वो पूरा कैंडल हमको शॉर्ट सेल के लिए मिला, तो इस अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढना चाहिए। गेल कोल इंडिया में आप देख सकते हो उसने एक अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न यहाँ से बनाया था। अभी यहाँ पे मैं बताता हूँ, मैं ये देखो, ये ऐसा डब्ल्यू उसने पैटर्न बनाया था, और लगभग इस कैंडल पे ब्रेकआउट पे हमने जो एंट्री लिया होता, तो वो एक या दो कैंडल, मतलब मोस्ट मोस्ट 1:1 का अपने को प्रॉफिट कोल इंडिया में मिल सकता था। और यहाँ पे ये इसने ये यू पैटर्न बनाया है। अभी ये यू पैटर्न से कल के सेशन में ये एक तो शॉर्ट सेल के लिए पोजीशन बनाएगा या लॉन्ग के लिए, उसके लिए हमें चार्ट का ट्रेंड फॉलो करना है। बेल में भी नहीं मिला, PFC में भी नहीं मिला। कैन बैंक में देखो, मैंने जब ये रेड कैंडल बना था तो मैं शॉर्ट सेल के लिए पोजीशन लेना था, लेकिन मैंने लिया नहीं, क्योंकि मैंने अक्सर बहुत बार देखा है आज की कंडीशन में कैनरा बैंक है ना, जब भी वो
ग्रीन कैंडल बड़ा बनाता है तो उसका बहुत रेयर चांसेस होता है वो फिर से ये ग्रीन कैंडल के ओपनिंग के पास आएगा। इसके लिए मैंने वो स्किप किया था। सेल भी नहीं, टाटा स्टील में भी नहीं। टाटा पावर में देखो यहाँ पे अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिला, वो खुला 915 को, फिर उस रेजिस्टेंस पे गया, फिर से वो एक्सपेंसिव मूविंग 200 कंसिडर हुआ, फिर ऊपर गया और फिर से पूरा नीचे आया। तो कभी भी मार्केट में ये अभी देखोगे तो ये एम पैटर्न बना है, मतलब डबल टॉप जो बोलते हो। देखो यहाँ से फिर नीचे, फिर ऊपर और फिर नीचे गया। तो इसी तरह हमें अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। लेकिन कभी भी आप एंट्री लोगे कोई भी स्टॉक में तो हमेशा ध्यान में रखना है कि स्टॉप लॉस हमें सेट करना है। स्टॉप लॉस हम लोग को 1% ऑफ द कैपिटल होना चाहिए। कभी भी मार्केट में हमने अंधाधुन कोई भी ट्रेड का क्वांटिटी, पोजीशन साइजिंग या रिस्क मैनेजमेंट उसको बराबर मैनेज करना है। वो छोड़ के हमने सब पूरा पूरा जो फंड है वो एक ही स्टॉक में लगा दिया और रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग नहीं किया तो सारा कैपिटल 2-4 ट्रेड में उड़ जाएगा। हम गेम में बने रहेंगे तो ट्रेड कर पाएंगे। ये इंट्राडे ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है, तो इसको गैम्बलिंग ना समझ के एक प्रोफेशन की तरह हमने ट्रेंड करना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और ये कोई भी वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप इसको कोई भी ट्रेड में एंट्री लेते हो या स्ट्रेटजी बनाते हो तो उसका पूरा एनालिसिस करके ही इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू।